नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर आगे आने की अपील की है। आपको बताते चले कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चेतना संस्था हिमाचल प्रदेश की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग भी लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सेवा इन सेशन की उपाध्यक्ष रूमा बनर्जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। और वहीं कार्यक्रम के दौरान आपको बताते चले कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिव्यांग बच्चों सहित चेतना संस्था के 25 सालों के सफर के दौरान सहयोग देने वाले सभी लोगों को सम्मानित भी किया है। मैंने चेतना संस्था में पार्टिसिपेट किया है। आज उनका 25 वर्ष पूरा हुआ था, सिल्वर जुबली मनाए। लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता ये हुई कि केवल मनाया नहीं गया, बल्कि यहाँ जिस प्रकार से महिलाओं की उपस्थिति थी, उससे ये लगा कि चेतना संस्था ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और प्रधानमंत्री की योजनाओं के साथ अपने को जोड़ करके जो कार्य किया है वह अद्भुत है। मैं इनकी सराहना करता हूं और निश्चित रूप से ये मान करके चलता हूं कि चेतना संस्था जिस प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज में अन्य पिछड़े लोगों के लिए जो कार्य कर रही है, वह आगे चल कर करके एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। मैं शुभकामना देता हूं और मल्लिका जी को इस बात के लिए कि उन्होंने अथक परिश्रम किया है, साधुवाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने सरकार पर झूठ के सहारे सरकार चलाने के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी, जिनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। साथ ही प्रदेश की जनता को सरकार गुमराह कर रही है। और वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। सदन के भीतर भी झूठे आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह किया जा रहा। प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार का माहौल लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर को पूरी तरह से तबाह किया गया है। इसी के साथ विपक्ष के आरोपों को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की प्रदर्शन और बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर के अब प्रश्न सुक्खू सरकार का नहीं है। पहला बजट जिसमें झूठ के सिवाय कुछ भी साबित नहीं हुआ, 1 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की तमाम घोषणाएं अभी योजना का रूप ही नहीं ले पाई, जमीन पर अभी तक आ ही नहीं पाई। और उसके बाद दूसरा बजट अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किया है, उसमें अधिकांश वही बातें जो पहले बजट में इन्होंने कही थी, उन्हीं बातों को रिपीट करने की कोशिश करके एक प्रयास किया है, फिर से वही झूठ की बातें की है। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही कह रहे हैं कि आपने चुनाव में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दी और वो साबित हो गया कि 14 महीने बीतने के बावजूद भी उसमें आप एक भी गारंटी को पूरा करने की परिस्थिति में नहीं। अपोजिशन का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे और सच्चाई में सच्चा प्रोटेस्ट करे। और निश्चित तौर पर जब वो वॉकआउट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो अपना ध्यान, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हमारी सरकार आम जनता के हित के लिए कार्य कर रही है, कर्मचारी वर्ग के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रही है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। और जो बजट प्रस्तुत किया है उससे विचलित होकर वो द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। खबर शिमला से है, जहां पर सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होटल वाइल्ड फ्लावर
हॉल के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर बरकरार रखने के फैसले का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी, जिसमें फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है। वहीं सीएम ने इस अनुकूल निर्णय का श्रेय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला प्रस्तुत करने के राज्य सरकार के प्रयासों का भी को दिया गया है। हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा, हिमाचल के हितों का ध्यान रखा। पहले जब हाई कोर्ट का फैसला आया, हमने पर्यटन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटर को वहां बिठा दिया था और कहा था कि जो वहां गेस्ट ठहरे हैं किसी प्रकार का कोई नुकसान उन्हें ना हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद उसका फैसला आया और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगा, हमने नामी वकील वहां खड़े किए, मुकुल रोहतगी जी, और मुझे खुशी है कि कल उसका फैसला आया है और जो संपत्ति पिछले कई सालों से ओबराय ग्रुप्स के पास थी, उसको 1 साल के भीतर उन्हें खाली करने का निर्देश दिया है। उसके बाद हम उस संपत्ति में बैठकर सभी प्रकार के ऑप्शंस हमारे खुले हैं, जिससे सरकार को राजस्व मिले, सरकार को आय आए। उस दृष्टिकोण से हम आगे इस पर बात करें। तो वहीं शिमला में विपक्ष ने बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए प्रश्नकाल के दौरान आपको बता दें कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर भी हमला बोला। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने भी सदन में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया, सदन से वॉकआउट कर दिया। और साथ ही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य को सरकार जानबूझकर लटकाने का काम कर रही है, जबकि पूर्व सरकार की कड़ी मेहनत के बाद प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क की सौगात मिली है। साथ ही प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रदेश की इकोनॉमी स्थिति में भी बदलाव होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार प्रोजेक्ट के काम को रोकने का प्रयास करे, जो कि सराहनीय नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री को मालूम ही क्या हो गया कि जितना झूठ बोल सकते हैं सदन के अंदर, जितना गुमराह कर सकते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश जिस छोटे से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क और दूसरा मेडिकल डिवाइस पार्क। और उस वक्त एज इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम सिंह जी और पूरे अधिकारियों ने इनके साथ मिलकर के इन दोनों प्रोजेक्ट को, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल की बीडिंग हुई थी, उस सारी इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए बहुत मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट हासिल किया। जब आज माननीय सदस्य विक्रम सिंह ठाकुर जी ने प्रश्न का उत्तर पूछा तो मंत्री महोदय कुछ और कह रहे थे और मुख्यमंत्री उनके विपरीत कुछ और कह रहे थे। जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर सकते हैं, कि मुख्यमंत्री निवास पर हमने तो खबर शिमला से है, जहां पर मंत्री बनने के बाद में यादवेंद्र गोमा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यादवेंद्र गोमा को आयुष और खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और विभाग मिलने के बाद लगातार बैठकों का फीडबैक भी ले रहे हैं। शिमला के चौड़ा मैदान में JOAIT अभ्यर्थी लगातार धरने पर हैं और आपको बता दें कि अपने परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर मांग कर रहे JOAIT अभ्यर्थी तमाम मुश्किलों के बावजूद हड़ताल पर बैठे हैं। और ऐसे में कांग्रेस की पूर्व सरकार में मंत्री और वर्तमान में विधायक सुधीर शर्मा के साथ में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा अभ्यर्थियों से मिलने चौड़ा मैदान पहुंचे हैं।
देखिए, आज ये बच्चे जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है वो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकता है और बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी हमें दी है कि 9 नवंबर 2023 को फैसला आया है कि इनके पक्ष में जो है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इनकी जो नियुक्तियां दी जाए। जैसे कि इन्होंने विवरण दिया है, लगभग 27 जब पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार है। तो जो इनकी के रिजल्ट जो हैं और जो इनको ज्वाइनिंग्स देनी है, इसका जो प्रोसेस है इसको जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सब। खबर धर्मशाला से है, जहां पर सरकार से बार बार फरियाद लगाने के बावजूद भी प्रदेश के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स की मांग को अनसुना कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के तमाम डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल का भी फैसला ले लिया गया। अब डॉक्टर्स 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ओपीडी में नहीं जाएंगे। पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा हम लोगों को हो गया है साइलेंट प्रोटेस्ट करते हुए ब्लैक वेजेस के थ्रू, और बीच में हमें 13 फरवरी को जो है वो समय मिला था, तो हम लोग शिमला गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग भी हुई। तो उसमें हमने अपनी जो भी हमारी डिमांड्स थी, जो हमने आपके मीडिया के आगे भी बहुत बार रखी है, वो सारी हमने उनको जो है बताई। तो खबर मंडी से आपको बता दें कि मंडी में सर्व देवता सेवा समिति जिला ने भी कार्यकारिणी की बैठक की, जो कि देव सदन मंडी में अध्यक्ष शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं बैठक में अध्यक्ष ने प्रशासन का देवताओं की सुविधा के लिए एक कमेटी के गठन का आभार जताया। इस दौरान शिवपाल शर्मा ने कहा कि देव संस्कृति को बदनाम करने के लिए जो एक नए देवताओं का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।